बात कर रहे थे कि कुछ लोगों का सच ये कहना था कि थोड़ा सा और प्लेयर्स को रोक लेते, क्यों भेजा, एक हफ्ते बाद तो होना ही था। बट उस वक्त अब अंदाजा होता है ये फैसला कितना सही था, क्योंकि जो आईपीएल में हुआ और जिस तरह से आपने अलीसा हेली का नाम लिया कि उन्होंने जिस तरह से ये सारी चीजों को एक्सपोज किया कि पहले ये कहा जा रहा था कि कोई खतरा नहीं है और फिर धर्मशाला में जिस तरह मैच के बीच में लाइटें बंद की और निकाला वहां से प्लेयर्स को, तो एक भगदड़ मच गई। फाफ डुप्लेसी तो वो कह रहे हैं कि नंगे पैर भागे थे। तो जाहिर सी बात है एक और आउटसाइडर के लिए तो उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है। बाहर के तो उन्होंने ये कहा है लिए कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अब ट्रैवल एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि हम बैक करेंगे, अगर कोई नहीं जाना चाहता आईपीएल में या पीएसएल में नहीं जाना चाहता तो हम उसको बैक करेंगे। हर आदमी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। अगर डेविड वार्नर कह रहा है कि नहीं मैं जाने के लिए तैयार हूं तो वो उसका अपना ओपिनियन, और अगर न्यूजीलैंड नहीं आने के लिए तैयार तो उनका अपना ओपिनियन है। हर एक के हिसाब से अपनी वो सिक्योरिटी हिसाब से देखता है, अपनी जिंदगी के हिसाब से देखता है, अपनी फैमिली की पोजीशन के हिसाब से देखता है। तो जो आता है ठीक है, हालात ऐसे नहीं थे। और जो फैसले वाली बातें थी, जाहिर है हुकूमत की सारी मशीनरी इन्वॉल्व थी, सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। उसके बाद उन सब से मशवरा करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले दुबई शिफ्ट करने का फैसला लिया, फिर उसके बाद पोस्टपोन करने का फैसला लिया। तो बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं किया जाता। बिल्कुल जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। और अब आईपीएल की क्या रिपोर्ट्स हैं और उनके प्लेयर्स किस तरह की अब रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वो भी नहीं चाहते इस हालात में जाना। आईपीएल की रिजम्पशन का भी आ गया, उनकी भी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। गालिबन 17 मई से 2 जून को उनका फाइनल हो जाएगा। उनके ज्यादा मैचेस बाकी थे, तकरीबन 13 ग्रुप मैचेस थे और 4 या 5 टोटल मिला के 18 या 17 उनके मैचेस बाकी थे। तो वो भी आईपीएल भी हो जाए, सरहद पार भी अमन हो, सरहद पार भी क्रिकेट हो, हमारे यहाँ भी क्रिकेट हो, सारे लोग खुश हों, उनके भी लोग क्रिकेट देखकर खुश हों। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग आईपीएल को फॉलो करते हैं, उनके यहाँ भी बेपनाह लोग पीएसएल को फॉलो करते हैं। तो ये क्रिकेट है, इंटरनेशनल स्टेज पे क्रिकेट होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ क्रिकेट होती है, तो सब लोग उसको देखना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी अब हम पीएसएल पे वैसे बात कर लेते हैं कि जहां से वो रुकी थी, कितना टेम्पो टूटा होगा प्लेयर्स का, और अब उसको रीस्टार्ट करना और अपने आप को वापस उस जोन में लाना, ये प्लेयर्स के लिए कितना मुश्किल होगा शायद साहब? ब्रेक तो आता है और मोमेंटम टूटता है। अब ये बड़ी टीमों के ऊपर, बड़े प्लेयरों के ऊपर होता है कि अपना मोमेंटम किस तरह कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक हफ्ते का या 8-10 दिन का जो भी ब्रेक है वो उसको किस तरह वापस लेके आते हैं उस मोमेंटम को। इसलिए कराची किंग्स ने जो मैच आखिरी मैच जीता था लाहौर कलंदर से, वो तो बड़ा कमाल का था। और अगर वो टेम्पो चलता रहता तो ऐसा लग रहा था जैसे कराची किंग्स फाइनल में बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो अब दोबारा से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको इतनी ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए।